थाप दे की ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणिम। एक बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि गंगा जी में स्नान करने से ऊपर से बैकुंठ से विमान आता है, उस विमान पे बैठ करके सीधे बैकुंठ धाम जाया जाता है। बैकुंठ धाम जाने के लिए गंगा में स्नान करने से बैकुंठ जाने के लिए विमान आता है, विमान बैकुंठ से उसे बैकुंठ धाम ले जाता है। तो कथा सुनने के लिए गए थे, कथा चल रही थी, कथा हम सुना, कथा में यही बताया कि जो गंगा जी में स्नान करता है सीधे वैकुंठ धाम के लिए जाने के लिए जो है विमान आता है। तो आए अपनी पत्नी से बोले कि देखो भगवान, अभी मुझे वैकुंठ नहीं जाना, अभी मेरी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, सुव्यवस्थित करना है, विवाह शादी करके सारी जिम्मेदारी गृहस्थी का सारा भार उन्हें सौंप करके तब मुझे जो है वैकुंठ जाना पसंद है। पत्नी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, समय आने के बाद चलना। प्रभु इच्छा से धीरे धीरे वह भी कार्य संपन्न होने को हुआ। बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हुए, विवाह शादी हुआ, बहुएं आई, गृहस्थी का सारा कार्यभार बच्चे देखने लगे। पत्नी ने याद दिलाया, क्यों जी याद है आपको? कहा हाँ हाँ याद है। कहा तो फिर तैयारी करो। श्रीमान जी तैयार हुए, कहा यहां वहां नहीं जाएंगे, सीधे हरिद्वार जाएंगे, हर की पैड़ी में। हरिद्वार के लिए निकल लिए, हरिद्वार पहुंचे, वहां जय मां गंगे, जय शिव गंगे, हर हर गंगे कह करके सीधे पहुंचे और पहुंच करके वस्त्र को निकाल कर गंगा जी में डुबकी लगा लिया। एक डुबकी लगाया और स्नान करके सोचा कि हो सकता है विमान अभी आ रहा होगा। इधर उधर देखे, दूसरी डुबकी, फिर देखे नहीं आया, तीसरी डुबकी, फिर देखे नहीं आया। अब जैसा डुबकी लगा रहे वैसा सब अंतः मन में जो है इच्छा बढ़ती चली जा रही, विमान क्यों नहीं आया, विमान विमान लगते लगते 108 डुबकी लगा दिए। और ठंडी का महीना था, सब लगभग यही जनवरी फरवरी का। अब गंगा जी का हरिद्वार, हर की पैड़ी का जल इतना शीतल, राम राम, सीधे हिमालय से जो है गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। और जब इन्होंने स्नान करके निकला, 108 बार जब हो गया स्नान और निकल करके, कौन कहे बढ़िया बढ़िया श्लोक का वाचन करे या हनुमान चालीसा आदि स्तोत्रों का पाठ हो, ये सब कुछ नहीं, सीधे जो है कथावाचक को गाली देना प्रारंभ कर दिया है। कहा देखो कथावाचक कितने झूठे होते हैं, कितने लबार होते हैं, बताओ। व्यासपीठ पे बैठ करके झूठा झूठा बोलते हैं। अब ऐसा झूठ बोल दिए कि बताओ, हमको भेज दिया, झूठ मूठ कह दिया कि गंगा में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता, उस विमान पे बैठ कर सीधे बैकुंठ धाम जाया जाता। अब कोई विमान नहीं आया। ठंडी से ठिठुर रहे थे। चलते फिरते दूर संचार विभाग नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा, कहा अरे भैया, आज मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि स्नान करने के बाद कोई गाली देता है और आप गाली दे रहे हो। किसको गाली दे रहे हो? कहा मैं किसी को दूं, आपसे मतलब? अरे कहा भैया फिर भी जानना चाहता हूं, मुझे यह आश्चर्यपूर्ण घटना दिख रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। कहा हम गाली दे रहे कथावाचक को? कहा स्नान आपने किया, गाली सुने कथावाचक? ये कहाँ की बात है? कहा कथावाचक ने कहा था कि गंगा जी में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता है, वो विमान पे बैठकर सीधे बैकुंठ धाम जाता है। कहा अच्छा, तो विमान नहीं है? कहा अगर आए तो गाली देते हम। कहा अच्छा, कपड़ा पहन लो आप। कपड़ा पहन लिया। कहा चलो चल करके देखें गंगा जी का महात्म क्या है, गंगा जी का महात्म क्या है, महत्व क्या है। ठीक उस व्यक्ति को लेकर सीधे पहुंचे कहाँ? कैलाश में भगवान शिव के धाम
भोलेनाथ बैठे कैलाश पे, देखा नारद जी को, उस व्यक्ति को, कहा अरे देवर्षि नारद, क्या बात, आप एक व्यक्ति और साथ में। कहा बस बोले बाबा, यह जो है गंगा जी का महात्म जानना चाहता है, गंगा जी का महात्म क्या है, महत्व क्या है। कहा भैया ज्यादा तो हम नहीं जानते, इतना हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़े तो मेरी जटा में आई, 1 वर्ष तक घूमती रही, और भक्तराज भगीरथ के अनुनय विनय पर, उनके पूर्वजों के उद्धार हेतु, उनकी तपस्या पर फिर मैंने प्रसन्न होकर के अपनी जटा को निचोड़ा, 1 बूंद निकले जिसका 4 भाग हुआ। चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, सीता, ये 4 धाराएं निकली, जिसमें से कि अलकनंदा ही भागीरथी गंगा कहलाई है, जिनका एक नाम जाह्नवी भी है। इसके आगे तो मैं नहीं जानता, इसके अतिरिक्त यदि आपको जानना हो तो आप सीधे पहुंच जाइए कहाँ, ब्रह्मलोक। भगवान शंकर भी साथ हो लिए। वह व्यक्ति नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा एक साथ 3 व्यक्ति। कहा भैया ऐसी क्या बात आन पड़ी जो कि 3 लोग एक साथ आए हैं। भोले बाबा ने कहा बस कुछ नहीं ब्रह्मदेव, केवल यह व्यक्ति गंगा जी का महात्म जानना चाहता है। नारद जी ने कहा हाँ पितामह यही सही बात है। कहा अच्छा, कहा गंगा जी के विषय में ज्यादा तो मैं नहीं जानता। भगवान जब वामन रूप धारण किए थे तो दाहिने चरण से 7 आकाश को नाप लिया था, ब्रह्मांड का भेदन किया तो जल टपकने लगा। तो मैंने देखा कि भगवान का चरण आया हुआ है, तो उनका नाखून जो है मैंने धुल करके अपने जो है कमंडलों में रख लिया। और भगीरथ ने जब तपस्या की और तपस्या अपने पूर्वजों को उद्धार है, तब मैंने जो है जल को छोड़ा है, गंगा जल को, गंगा जी को छोड़ा। और इसके अतिरिक्त मैं और नहीं जानता। जब जानना और अधिक जानना हो तो जिनके चरण से गंगा जी निकली हो उन्हीं के पास चल करके पूछ लिया जाए। उस व्यक्ति को ले लिया भगवान शिव, नारद, देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा पहुंच गए। भगवान ने देखा, कहा अरे एक साथ 3 देव, क्या ऐसी आन पड़ी। कहा बस प्रभु गंगा जी का महात्म समझना है, गंगा जी का महात्म क्या है। कहा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। कहा यह व्यक्ति गंगा जी में स्नान किया है। इस व्यक्ति से पूछा, भगवान विष्णु ने पूछा भैया क्या जानना चाहते हो गंगा जी के विषय में। कहा बस कुछ नहीं भगवान, ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से क्या उसका महत्व है। क्योंकि मैंने कथावाचक से सुन रखा था कि गंगा जी में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता है, उस विमान पे बैठकर सीधे बैकुंठ धाम जाता है, लेकिन विमान आया नहीं। कहा अच्छा। कहा अच्छा ये बताओ तुम खड़े कहाँ हो। कहा हम तो बैकुंठ में खड़े हैं। कहा अब भी विमान की आवश्यकता है। अरे इससे बड़ा क्या हो सकता है गंगा जी का महात्म कि गंगा जी में स्नान करने के बाद तुम्हें वहां से लाने के लिए 3 देव एक साथ लेके आ रहे हैं, बैकुंठ धाम लेके तुम्हें पहुंचाए हैं। इससे भी बड़ा विमान होगा। भगवान के चरणों में साष्टांग ले गया। तो बैकुंठ का महत्व एक अपने में अद्वितीय अलग है। आज यमराज ने भगवान को सामने बाहर ही खड़ा कर दिया कि कहीं ऐसा न हो पापी देख ले और देखने के बाद सब बैकुंठ धाम चले जाएं और नरक ही पूरा खाली हो जाए। और नरक जब खाली हो जाएगा तो फिर हमारा महत्व ही क्या रहेगा। जब कोई काम काज रहेगा ही नहीं तो कहेंगे भैया ये भर्ती रद्द कर दो, ड्यूटी खत्म करो जिसमें कोई काम काज नहीं। इसलिए कहते नहीं इनको बाहर रखो। यमराज ने कहा भगवान वो तो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान ने कहा कर्म के बंधन में बंधा है तो कर्म का बंधन खोल दो। अरे भाई जहां फांसी का आर्डर हो, कोर्ट ने नियुक्त कर दिया फांसी का,
लेकिन जब राष्ट्रपति का आदेश है तो फांसी तो टली जाएगी, उसमें दो राय नहीं। भगवान ने कह दिया कि नहीं नहीं, कर्म का बंधन खोल दो। यमराज ने तुरंत ला करके उस बालक को दिया और भगवान ने तुरंत ला करके दिया गुरु माता गुरुपुत्र को। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो इसके बाद भगवान विद्या अध्ययन करके आए। एक दिन भगवान बैठ करके रो रहे थे। भगवान को जब अपने ब्रजवासियों की याद आती तो बैठ करके एकांत में रो लिया करते। भगवान एकांत में रो तो याद करते क्या चाहते, तो मथुरा में और वृंदावन में गोकुल में कोई विशेष अंतर नहीं था, थोड़ी ही दूरी थी, थोड़ी ज्यादा दूरी नहीं है। चाहते तो ब्रजवासियों को बुला सकते थे या स्वयं भी जा सकते थे, लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं बुलाया कि जरासंध जो है यह पापी है, दुरात्मा है, क्योंकि वह मानने वाला नहीं है, वह तो आक्रमण करेगा ही। भगवान ने सोचा यदि मैं बुला लूंगा तो कहीं ऐसा न हो मेरे ये ब्रजवासी दुख पावे, उनको जाकर सोच लेगा कि ये उनके प्रिय हैं तो उन्हीं को जो है क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, उन्हीं को मारने का प्रयास करेगा। इसलिए भगवान ने सोचा ये ठीक नहीं है और सबको वहीं रखा और स्वयं गए भी नहीं। और दूसरा कारण, जो ब्रज के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, वो भगवान के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, बिल्कुल चिपक करके रखते हैं, कोई दुराव नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को राजा मानते हैं और राजा से कैसे व्यवहार किया जाता है वो सब जानते हैं, इसलिए वो उनसे ज्यादा सटते नहीं है, सत्सम्मान रहते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी ये तो सख्य भाव निभाते हैं। इसके कारण उसमें भी देखा कि मैं उनको बुलाऊं और वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, मथुरा वासियों को अच्छा ना लगे, इसलिए जो जहां पे है उसका वही महत्व है। ब्रजवासियों का महत्व ब्रज में है, मथुरा वासियों का महत्व मथुरा में है। तो भगवान क्या करते हैं, जब रोने लगते हैं तो उद्धव जी एक बार भगवान को रोते हुए और पीताम्बरी को भगवान मुख पे रख करके सिसक रहे थे, इतने में उद्धव जी पहुंचे। उद्धव ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को अपना मित्र बना रखा था और मित्र से कोई बात छिपाई नहीं जाती, अपने हृदय की बात व्यक्त की जाती है। और जैसे देखा उद्धव जी ने कहा, केशव ये बताओ, आज मैं आपका कुछ मन गिरा हुआ देख रहा हूं, ऐसी क्या बात आन पड़ी जो रो रहे हो? रोने की ऐसी क्या बात, जैसे पूछा रोने की क्या बात है। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे अपने उन प्यारे ब्रजवासियों की याद आती है। जब जब मैं उनको देखता हूं तब तब मेरा हृदय भर जाता है। उनका वह प्यार, उनका वह दुलार, उनका वह स्नेह, मैया यशोदा का वह लाड, नंद बाबा का वह स्नेह, उन गोपियों के बीच, उन गोपों के बीच हास्य, व्यंग, वह सब याद करके मुझे कभी कभी रोना आता है। क्या करूं, किससे कहूं, कहीं उते कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। मैं अपने उन ब्रजवासियों के लिए रोता हूं। भगवान अपने ब्रजवासियों से इतना स्नेह और प्रेम करते हैं और
जब इतना रोते हुए देखा भगवान को, उद्धव जी ने कहा, कृष्ण इतना ज्यादा स्नेह पास में आपको बांध रखा उन गंवारों ने? अरे पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे उन प्यारे ब्रजवासियों को तुम गंवार मत कहो, वो मेरे हृदय है। वो सब के सब जितने ब्रजवासी हैं वो मेरी हृदय की धड़कन है। उनके प्रति एक भी अप्रिय शब्द मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे अपार दुख होगा। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण अगर ऐसी बात है तो मैं चल करके उनको समझाऊंगा। भगवान चाह भी रहे थे कि उद्धव के अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन भक्ति नहीं है। ज्ञानी हो जाना तो ठीक है, लेकिन जो भक्त होता है, भक्त और ज्ञानी में केवल इतना अंतर है, जैसे एक माँ की दो संतान हो, एक प्रौढ़ हो एक बाल्य हो, बिल्कुल गोद में हो, तो दोनों के प्रति कैसा भाव है? जो प्रौढ़ है उसके प्रति उतना चिंता माँ को नहीं रहती है, लेकिन जो छोटा सा नन्हा सा बालक है उसके प्रति कैसा भाव होता भगवान का? करहूं सदा तिनके रखवारी, 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 जिम बालक राखिय महतारी, जिम बालक राखिय महतारी, जिम बालक राखिय महतारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उद्धव जी ने कहा, मैं जाऊंगा, आप मुझे भेजो, मैं ब्रज जाऊंगा, उनको समझाऊंगा जितने आपकी जो स्नेही प्रेमी हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरा संदेशा लेकर के जाओ। सारी गोपियां तुलसी भाव में पड़ी हैं, कह करके परसों गए और बरसों में बीत गए। परसों की बात बरसों में बीत गई, वो प्रतीक्षा करती ही रही। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का मुकुट लगाए, भगवान श्री कृष्ण की पीतांबरी धारण किए, वस्त्र धारण किए, और वही रथ लिए जिस रथ पे अक्रूर जी के साथ आए थे, और उस रथ पे सवार होकर के सीधे ब्रज की यात्रा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह मुकुट और अपनी जो दुपट्टा है पीतांबरी इसलिए दिया कि सब पहचान जाएं भगवान श्री कृष्ण के ही सखा हैं, उनके पास से आ रहे हैं। और भगवान ने पत्रिका लेकर के दिया। उद्धव लेकर के पहुंचे, पूछा, नंद बाबा का महर कौन सा है? एक बार तो गोपी सब आश्चर्य पड़े कि कन्हैया गए आ गए, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो उद्धव जी कन्हैया जैसे दिखते थे, ना कि कन्हैया थे। और सबसे पूछा, ये बताओ नंद बाबा का महर कहाँ है? कहा, नंद बाबा का महर देखना चाहते हो? ये जो झील बहती हुई आ रही है, ये सीधे झील तुम्हें लेके जाएगी नंद बाबा के महर तक। कहा, मतलब? कहा, ये झील कोई साधारण झील नहीं,
इस झील में नंद बाबा और मैया यशोदा के नेत्र के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, यही बह रहे हैं। उद्धव जी गए और जब गए जाकर देखा, परिचय दिया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। इतना कहना था, और भी बताना चाहते थे। नंद बाबा ने कहा बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लाला के मित्र हो, मैं तुम्हें पा गया, बस मैं अपने कृष्ण को पा गया। यह है वात्सल्य, यह पुत्रों से नहीं होता है। बैठे, जो शिष्टाचार होता है, जल जलपान करा करके मैया यशोदा से कहा, अरे यशोदा सुनती हो, अरे उद्धव आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर के। बाहर रथ खड़ा हुआ देख रहे जितनी गोप गोपियों से कहें, अरे लगता है कृष्ण आ गए क्या, दौड़ दौड़ करके आते हैं। देख कर कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण नहीं, रथ आया है लेकिन कृष्ण नहीं आए हैं, ये तो उद्धव है। नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा आप जिनको अपना लाला समझते हैं, वास्तव में ये तो आपको भाव प्रदान किया है कि आपके लाला हैं, लेकिन वो वस्तुतः देखा जाए तो साक्षात ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जिसको मैंने अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से लाड़ प्यार दिया है, ऐसे पुत्र को आप ब्रह्म बता दो क्या? तो बताओ ये बात कैसे पचेगी? हम तो उसे कभी ब्रह्म मानते, हमने उसके अंदर कभी ब्रह्मत्व तो देखा ही नहीं। हमने उसके अंदर तो सब हर समय पुत्रवत स्नेह देखा है, पुत्रवत भाव देखा है। आज भी हमको वही पुत्र दिखाई देता है। माता पिता के समक्ष अपनी संतान चाहे जितना बड़ी हो जाए, चाहे कितना बड़ा धनवान, चाहे कितना बड़ा अफसर हो जाए, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो जाए, लेकिन माता पिता के समक्ष उसकी तो संतान ही होती है। मैंने तो अपने लाला को केवल पुत्र रूप में देखा है, ब्रह्म रूप में नहीं देखा है। हमको ब्रह्म नहीं चाहिए, हमको तो अपना जो है कृष्ण चाहिए, कन्हैया चाहिए, लाला चाहिए। मैया यशोदा से और बाबा नंद से बार बार समझाते हैं, लेकिन कहते हैं मैया यशोदा की तो ये दशा है, कभी कभी जो ब्रज की गोपियां हैं वो कभी यह चर्चा नहीं करती हैं कि आज मेरे लाला का जन्मदिन है। मैया को फट याद आ जाएगा कि नहीं नहीं आज तो मेरे कन्हैया का जन्मदिन। माँ तो इतना भाव विभोर, मैया यशोदा इतना बेबल हैं, वो भूल जाती हैं। कोई जाकर उद्धव जी कहने लगे, मैया यशोदा प्रणाम। अरे कहा धीरे में बोलो, खुश रहो, धीमे बोलो, मेरा लाला सो रहा है पालने में अभी। भूल नहीं पाती हैं, ये माँ का स्नेह है। और उद्धव जी शांत होकर खड़े हुए, कहा बेटा धीमे बोलो, मेरा लाला अभी सो रहा है पालने में, अभी अभी सुला के आई हूं। ये है स्नेह, ये है प्रेम। उद्धव जी ने देखा अभी तो वहां थे, कैसे यहां आ गए? कहा मां हमको पालने में दर्शन कराओ। जैसे कहा पालने में गए, देखे उद्धव को भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए। मानो मैया यशोदा हर समय कृष्ण के चिंतन में चिंतित हैं। हर समय कृष्ण कृष्ण का ही, कनुआ कनुआ कन्हैया कन्हैया लाला लाला का चिंतन करते करते कृष्ण में हो गई हैं। नंद बाबा ने कहा भैया ये बात तुम्हारी मुझे पच नहीं रही है कि मेरा लाला ब्रह्म है, भगवान है, हम नहीं मान सकते। फिर वहां से विदा होकर के पत्रिका लेकर के आए गोपियों के बीच में। जैसे गोपियों ने सुना पत्रिका आई है, कृष्ण ने संदेश भेजा है, सारी गोपियां एकत्रित करके कहीं मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे लिए क्या भेजा है, अरे मेरे लिए क्या भेजा है, मुझको दो मुझको दो मुझको दो।
पत्रिका एक है, लेकिन सारी गोपियां छीन करके लेना चाहती हैं। उद्धव जी ने सोचा, अरे एक हो तो मैं समझाऊं, यहां जब पूरे कूप में ही भांग पड़ी हुई है, सब मदमस्त हैं, किसको समझाया जा सकता है? क्योंकि भगवान ने उद्धव से कहा था, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ब्रज का ऐसा स्नेह है। और भगवान उद्धव जी को भेजे हैं, उद्धव जी को देख करके सारी गोपिकाएं कहती मेरे लिए क्या भेजा है। पत्रिका देखती हैं, उद्धव कहते हैं, अरे ये बताओ कृष्ण कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। कहा हाँ हम जानते हैं। कहा जिन कृष्ण के विषय में चिंता करती हो, सोचती विचारती हो, उन कृष्ण के विषय में छोड़ो, ध्यान छोड़ो, वो तो साक्षात भगवान नारायण है। कहा ये सब बात तो हमें बताने आए हो? अरे काले लोग ऐसे होते ही हैं, हमें ये ज्ञानवान नहीं चाहिए। सब कार्य अजमाए, सब कार्य अजमाए। काले लोग जो होते हैं वस्तुतः देखा जाए तो ऐसे काले हैं, और ये श्याम सुंदर, ये तो बाहर से भी काले, अंदर से भी काले। काले की बात करना चाहते हो? मैंने इनको देखा है। उद्धो सब कार्य अजमाए, सब कार्य अजमाए। कोयल की सुत कागा पाले, हंसी हंसी दूध पियाए। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। पंख भय परे वे नहीं अपनी, अपने कुटुंब कुधाए। उद्धो सब कार्य अजमाए। कोयल के बच्चे को कौवा स्वयं पालता है। कोयल कभी घोंसला नहीं देती, घोंसला नहीं लगाती, लेकिन बच्चे को कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवा पालता पोसता है, समय आने पर वह अपने कुटुंब में चला जाता है, कौवों का झुंड छोड़ देता है। और सुनना चाहते हो? काला नाग पिटारी पाले, हंसी हंसी दूध पियाए। सर्प को, काले नाग को पिटारी में रखकर उसका पोषण किया जाता है, लेकिन चूकी परे पर वही नहीं अपने, अंगुरी में डसी खाए। उद्धो सब कार्य अजमाए। हमने काले लोगों को देखा है। और जानना चाहते हो? काले केस सिरन पर पाले, तेल फुलेल लगाए, साबुन तेल लगाए। लेकिन समय भये पर वही नहीं अपने, श्वेत रंग दिखलाए। उद्धो सब कार्य अजमाए। यही हम सबकी है, हमारे साथ यही कृष्ण का भी भाव है। जब तक उनको पलना था, उनका पोषण होना था, तब तक तो हमारे ब्रज में रहे। और जब बड़े हो गए, जब उनसे कुछ सुख प्राप्त होने का अवसर आया, तो चले गए मथुरा हम सबको छोड़ करके। त्रिनकी की भांति हम सब ब्रजवासियों को छोड़ करके चले गए। कहा एक ज्ञानवान हमको मत दीजिए, हम सब केवल प्रेम जानती हैं। हमने प्रेम किया था और उसका परिणाम मिला कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए, फिर लौट करके नहीं आए। बात परसों की थी, बरसों में बीत गई है।
ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सल देकर होते हैं सौदे, यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ पल पल में, यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती,
तो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हरि बोल। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में आना श्याम श्याम प्यारे, तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, तो रहते हैं जग से न्यारे। तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। हरि बोल। तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। गोपियां इस प्रकार कहती हैं, उद्धव जो तुम बताने के लिए आए हो, अरे ज्ञानवान में मन तो लगा दें, लेकिन जब कई मन हो तो न, एक ही मन था वो भी श्याम के संग चला गया। अगर 2-4 होता 10-20, उदो मन न भये 10-20, एक ही था उस श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। अब कोई मन बचा उचा नहीं है, इसलिए उद्धव हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। अपनी ज्ञान की चर्चा अपने पास रखो। कहा तुम कृष्ण को देखना चाहते हो ना, तुम बताना चाहते हो कि कृष्ण कहाँ है। श्री राधा रानी के पास लेकर के
श्री राधिका जी ध्यानस्थ हैं। जैसे माता श्री जानकी जी अशोक वाटिका में निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। ऐसे ही श्री राधा जी अपने ही पाद पद्मों में दृष्टि लगा करके बैठी हैं और देख रही हैं कि जैसे उद्धव जी ने देखा श्री राधा जी को, कहीं इधर उधर दृष्टि नहीं जाती है। बार बार जब कहती हैं श्री जी आपसे मिलने के लिए उद्धव जी आए हैं, श्री राधा जी धीरे से बोलती हैं और कहती हैं कहां से आए हैं? कृष्ण के पास से आए हैं। अच्छा, क्या लेके आए हैं? संदेशा लेके आए हैं। क्या संदेशा? यही कह दो चिंतन करना छोड़ दे। किस कृष्ण की बात करते हो? वही जो पहले यहां थे, वो तो यही, वो गए कहां हैं? वो तो यही है। कहा कैसी बात कर रही हैं? ये तो पागलपन की बातें हैं। जो कृष्ण मथुरा में है कैसे यहां ब्रज में पहुंच जाएंगे? कहा देखना चाहते हो? श्री जी ने आवाहन किया, भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए। बोले कृष्ण राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की वह युगल झांकी देख करके उद्धव जी कहना चाहते कि प्रभु यदि आपको आना ही था तो फिर मुझे क्यों भेज दिया? भगवान कहना चाहते उद्धव तुम्हारे अंदर तो ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं थी। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जैसे समुद्र हो उसी प्रकार यह मनुष्य बिना भक्ति के शोभायमान लगता है। तुम्हारे अंदर भक्ति हो गई और वैसी भक्ति जमी। और जब उद्धव जी यहाँ से विदा होकर के आए थे ज्ञान की गठरी लेकर के, ज्ञान की गठरी खुली ही नहीं, ऊपर से गठरी और मिल गई भक्ति वाली, और लेकर के गए गरुआते हुए। कहा प्रभु कैसी जाल में मुझे भेज दिया? अरे जहाँ एक हो तो समझाऊं, जहाँ सारे के सारे वही मत वाले हैं, किसको समझाऊं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव यही प्रेम है ब्रजवासियों का, इसीलिए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण गए नहीं दोबारा ब्रज, क्योंकि कहा जाता है प्रेम गते नित्य ही कुछ मांगत। प्रेम कम हो जाता जब नित्य प्रतिदिन आप मांगते रहो। जैसे तू ही से पड़ोसे रोज मांगे रहा, आज बहनी खटाई दी तू, आज बहनी अचार दे दी तू, दाल दे दी तू, नून दे दी तू, चीनी दे दी तू, चाय पत्ती दे दी तू, अरे घोंट दूधवा दे दी तू। चाहे आप ही लोग जैसे गए नित्य प्रतिदिन आप जा रहे हैं, कुछ कुछ मांग रहे हैं। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, और मान घटे नित पर घर आए। किसी के घर बार बार आप जाते रहो, जो स्नेह प्रेम आदर सत्कार सम्मान प्रथम बार में मिलता है वो दोबारे में कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर आए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत ज्यादा भोजन करो तो भी बुद्धि कम हो जाती है। और ज्ञान कम हो जाता है जब चित्त में विषय भ्रमण करता है, विषय वासना। चित्त में विषय नहीं होना चाहिए, चित्त में जो है श्रीहरि का चिंतन होना चाहिए तो ठीक है। और चित्त में अगर विषय घुस गया तो विषय तो ऐसा है वो जो है सुखी नहीं रहने देगा, वो तभी आनंद आएगा और तभी सुख मिलेगा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई।
मन का जो विषय रूपी जंगल है वो तब जलेगा जब राम जी की कृपा होगी। राम कृपा ना सही सबेरोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। राम कृपा ना सही सबरोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। राम कृपा ना सही सब होगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम जी की जब कृपा होगी तभी इस रोग से, इस दुख से निवृत्ति मिल सकती है, अन्यथा तो ठाकुर जी की कृपा ही आपको संभाले, हमको संभाले। इस प्रकार उद्धव जी ब्रज से लौट करके आते हैं, जहां ज्ञान का अभिमान था उसी जगह पहुंच करके जब आए मथुरा तो उन ब्रजवासियों की एक एक करके चर्चा करने लगे। गोपियां तो इतनी बिहबल थी कि भंवरे को देख करके कहने लगी, कहा अरे हाँ हाँ मैं जानती हूं, अरे एक काले वो थे कृष्ण और तू भी काला है। जैसे वो मेरे साथ रह करके अपना प्रेम बिखेर करके जब 11 वर्षीय अवस्था हुई तो चले गए, कह के गए परसों बिता दिए वर्षों, वैसे तू भी तो बड़ा चालाक है। तू पुष्पों का जो है रस ले करके, गंध ले करके चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है। तू भी तो स्वार्थी है, जैसे कृष्ण स्वार्थी वैसे तू भी स्वार्थी है। स्वार्थी लोगों से अब मेरा मन मिलता नहीं है। तो उद्धव जी सब सारी कथा, सारा वृतांत सुनाए और गोपियों का वह स्नेह है, नंद बाबा मैया यशोदा का स्नेह है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को सुनाए। भगवान श्री कृष्ण इनके अंदर जो है भक्ति प्रवाहित करना चाह रहे थे और भक्ति प्रवाहित हुई। और इस प्रकार इधर जो है जरासंध का मतलब होता है जरा माने शरीर, संधि माने जोड़। इसका शरीर 2 भागों में विभक्त था, इसे जोड़ दिया गया था, इसलिए इसका नाम जरासंध है। और जरा माने वृद्धावस्था भी कहा जाता है, और जरा माने शरीर। तो जरासंध एक कंस का ससुर था। जरासंध की 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था। अस्ति प्राप्ति ये पहुंची और पहुंच करके अपने पिता से गुहार लगाई, पिताजी मेरे पतिदेव को कृष्ण बलराम ने मार दिया। कहा बेटी मैं तुम्हारे स्वामी को तो नहीं ला सकता पतिदेव को, लेकिन तुम्हारे पति के शत्रु को मैं अवश्य मारूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा। वो जो है तैयारी करने में लग गया। जगह जगह जितने दुष्ट थे, जितने खल थे, राक्षस थे, पापात्मा, दुरात्मा, दुराचारी, अन्यायी, सबको जो है आमंत्रित किया। क्रमशः 23 अक्षौणी सेना तैयार की और भगवान कृष्ण इधर जो है कुब्जा के यहाँ लगातार 8 दिन तक समय दान किया। इसके बाद फिर अक्रूर जी के घर गए। इतने में जरासंध ने आक्रमण कर दिया। जरासंध ने आक्रमण किया और जरासंध के आक्रमण के समय अक्रूर जी को भगवान ने हस्तिनापुर भेज दिया, क्योंकि वहां से भी संदेशा आया था। वहां भी विवाद चल रहे थे बंटवारे को लेकर के। अक्रूर जी को भेजा वहां और भगवान यहां जो है प्रतीक्षा करने लगे। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के जरासंध आक्रमण किया
अब जरासंध जब आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी इधर उग्रसेन महाराज के पास पत्रिका भेजा कि यदि अपने मथुरा का सुरक्षा चाहते हैं तो कृष्ण बलराम को मुझे सौंप दें। भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा ठीक है, माया रची, सौंप दिया, गए। कहा अच्छा तू ही है, देखो निहत्था आ रहा है। शांत थे। भगवान ने क्षण मात्र में अपनी माया से विमोहित कर जितनी 23 अक्षौणी सेना थी सबका काम तमाम किया। जरासंध की बारी आई तो जरासंध को नहीं मारे। बलराम जी सोच रहे मार दें। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया देखो यह दुष्टों का दलाल है। क्या है? दलाल। आजकल दलाली खूब चलती है। एक काम करें ही कहीं भैया इतना हमारा तो कमीशन बन जाता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो वो दुष्टों का दलाल है और उसकी दलाली जय जय उसकी दलाली तब तक चलेगी जब तक दुष्ट रहेंगे। अब उसको मारो मत। भगवान ने मना कर दिया कि यदि इसको मार दोगे कि जितने दुष्ट हैं उनको पूरे भूमंडल पर खोज खोज करके मारना पड़ेगा। अब ऐसे में हम सब यहीं बैठे रहेंगे, इस समस्त दुष्टों को खोज खोज करके लाता रहेगा और हम यहीं उनका काम तमाम करते रहेंगे। बोलिए राधा रानी की जय हो। तो काल यवन को लास्ट में लिया। पहले जो है यह 17 बार 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा मंडल पे आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम सबका काम तमाम करते रहे और अंत में इसने सोचा कि उसको बस में कैसे किया जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र दिया, कहा यदि कृष्ण को वश में करना चाहते हो तो जो विप्रन वश करहु नरेशा तव तू वश विधि विष्णु महेशा। वो ब्राह्मण भक्त है। अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। ब्राह्मण यदि विजयी होने का आशीर्वाद दे देंगे फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैं जो कुछ हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उनकी कृपा से हूं, इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। ब्राह्मण विजयी होने का आशीर्वाद दे देंगे तो समझ लो कल्याण आपका हो जाएगा। ब्राह्मणों को खूब सेवा किया। ब्राह्मण पूजा किए, पूजा करा करके विजयी होने का आशीर्वाद दे दिए। एक विजय का पताका फहरा करके पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया। भगवान ने सोचा कब की बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आया है, चाहे तो क्षण मात्र में खत्म कर सकते थे, लेकिन कुछ मानवीय लीला भगवान को करना परमावश्यक है। सोई जस गाय विमल भव तरे, उसी जस को गा गा करके भक्त जन संत जन इस अथाह भव सागर को पार कर जाते हैं। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के विजयी होने का चला वहां से जरासंध। अब की बार जो है मलेच्छों की सेना ले रखी है। काल एवं गर्गाचार्य जी यदुवंशियों से अपना अपमान समझ करके, एक बार यदुवंशियों ने प्रणाम नहीं किया, इन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो, सामने आकर के कोई आदर सत्कार नहीं। अरे मैं ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा तो तुम्हारे यदुवंश में कोई उसे मार ही नहीं सकता। कालयवन नामक संतान को उत्पन्न किया। कालयवन
यह काल यवन बड़ा भयंकर है। भगवान ने सोचा अब की बार ये तो जो है काल यवन को ले लिया है और इससे मेरा जो है कुल, मेरा गोत्र ही जो है श्रापित है। ऐसे में अब सामना करना ठीक नहीं है। भगवान ने तुरंत जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण करने का आदेश दिया। और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ तो जितने उसके द्वार हैं, जितने दरवाजे हैं, सब एक जैसे हैं। रात्रि में ही निर्माण करके द्वारिकापुरी का जितने मथुरावासन थे सबको उठा करके द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। प्रभात होते ही सब ढूंढने लगे मिलकर द्वार से, तुमको पता ही न लगे तो द्वार कहाँ है। सब चिल्लाने लगे, कहा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तब से उसका नाम द्वारकापुरी पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और द्वारिकापुरी हो गया। इधर जो है सोचा अब ऐसे ने पूरे मथुरा मंडल को घेर करके जरासंध ने आग लगवा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण देखे काल यवन को हल्की से दिखाई दिए। कृष्ण और बलराम भगे, पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ को घेर करके आग लगाया। जरासंध अपने आप को विजयी घोषित कर दिया। पहाड़ पे छिपे थे तो पहाड़ को घेर कर जला दिया और कहा कृष्ण बलराम मर गए, मैं हो गया विजयी। ऐसा कि अपने आप को विजयी घोषित करके विजय का पताका फहराते हुए सीधे चला आया। और जब भगवान यही रण छोड़ करके जब भागे हैं, लड़ते लड़ते छोड़े, रण छोड़ के भागे, जो रण छोड़ के भागे यही भगवान का एक नाम पड़ता है रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान रण छोड़ हो गए और भगे तो पर्वत से छलांग लगाए कृष्ण और बलराम। तो बलराम जी सीधे पहुंच गए द्वारिकापुरी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चले। काल यवन ने देख लिया। अब जब काल यवन ने देखा तो निकल दिया, कहाँ जाओगे, आज ही तो पता लगेगा। किसी वीर से सामना हुआ है। अरे मैं काल यवन हूं, काल यवन, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं। आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगा। और जैसे आगे पीछा किए हुए सीधे चला जा रहा भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। कभी पीताम्बरी लहरा रही भगवान की, पीताम्बरी ऐसी लहराए जिसे लग रहा है कि अभी क्षण मात्र में पकड़ लेगा। कभी दूर कभी नजदीक, कभी दूर कभी नजदीक, ऐसे करते 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 धीरे धीरे लेकर के पहुंचे कहां, हिमालय की गुफा में। महाराज मुचकुंद देवासुर संग्राम में राम जी के पूर्वज हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। युद्ध करते करते पता लगा यहां जो है कईयों पुस्त बीत गई। अब कई पुस्त बीत गई तो कोई पहचानने वाला नहीं। सोचे कि अब हम जाना चाहते हैं अयोध्या। कहा महाराज आप जाएंगे अयोध्या, लेकिन अयोध्या में कई पुस्त बीत चुकी है, अब आपको कोई पहचानेगा नहीं। कहा तो फिर मैं तो इतना थका हुआ हूं, मुझे इतनी थकान लगी है, मैं विश्राम चाहता हूं, मुझे विश्राम करने के लिए कोई उपयुक्त जगह बताइए। कहा आपके लिए उपयुक्त जो जगह है हिमालय की गुफा है, हिमालय में आप जाइए, वहां बढ़िया शांत वातावरण है, कोई आपको उठाने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं वहां मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो, कोई कलरव नहीं, कोई अशांति नहीं, बहुत शांतपूर्ण वातावरण है। उस जगह जाकर के आप विश्राम करो और जब आपकी आंखें खुलेंगी, जिसके ऊपर प्रथम दृष्टि आपकी पड़ेगी वो जो है जल करके भस्म हो जाएगा। कहा जिसके ऊपर प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा और उसके बाद साक्षात भगवान का आपको दर्शन होगा।
राजा मुचकुंद वहाँ से आए, हिमालय की तलहटे में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते सोचिए, सतयुग बीता, त्रेता बीता, इसके बाद जो है द्वापर में आकर के तब से सोई रहे हैं राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद सोई रहे थे, काल यवन पीछा किए हुए भगवान का। भगवान उसी गुफा में सीधे घुसे। कहा आप कहाँ जाओगे? भगवान क्या किए कि अपनी पीताम्बरी उठा करके राजा मुचकुंद के ऊपर बढ़ा दिया और स्वयं जा करके छिप गए। अब ये सोचा, देखो काल यवन कहने लगा, अच्छा जो है नाटक करते हो हैं? अभी तुम्हें पता लगेगा। आकर के हाँ सो गए हो। लगा पैर पे पैर मारने, पैर पे पैर से ठोकर देने लगा और ठोकर देते 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 अंत में राजा मुचकुंद की आंखें खुली, सामने था और राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह जल करके भस्म हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे दृष्टि पड़ी वह जल करके भस्म हुआ। उसको जलते देख जब वो जल करके भस्म हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए मरीचमाली भगवान सूर्य के समान प्राची दिशा से उदय होते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान सामने आए। भगवान की यह आभा सुंदर छटा को देख करके राजा मुचकुंद देखते ही रह गए और सारा वृतांत सुनाया। कहा मैं कृष्ण हूँ। जब कृष्ण की बात सुने राजा मुचकुंद साष्टांग भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यह जलाए था कौन? कहा यह काल यवन था। हमारे कुल में हमारे किसी से यदुवंशियों में किसी के हाथों यह नहीं मर सकता था, इसलिए हमने सोचा आपको वरदान भी मिला है, क्यों न यह कार्य आपके द्वारा ही सिद्ध हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पे ले आए। आपकी दृष्टि पड़ी, यह जल करके भस्म हुआ। राजा मुचकुंद बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की विविध भांति स्तुति करते हुए फिर परम धाम को पधारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भजन का आश्रय लें। अरे कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। ये जीवन तेरा हो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग खिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर को तर न सके, यदि भव सागर को तर न सके। कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर। ताली से सहयोग करते हुए भजन का आनंद लीजिए। हरि बोल।
सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, कामना विमुक्त विचर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना। जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यही सोच, पछताओगे तुम यही सोच, पछताओगे तुम यही सोच, पछताओगे तुम यही सोच, पुण्यों से जीवन भर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कह। हरि बोल। जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो सुख संपत्ति में फूल रहे, चाहे जितना प्रयास करो, चाहे जितनी व्यवस्था बनाओ, इस शरीर को जितना सुख देगो उतने दुख देती है। जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, उनसे फिर पाप करेंगे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, उनसे फिर पाप करेंगे, ओ जो परमेश्वर से डर न सके, जो परमेश्वर से डर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा। हाथ उठा करके ताली से स्वागत करते हुए, कुछ कर न सके, कहना हो, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। हरि बोल।
जब अंत समय आ जाएगा, 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 तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके, कहना होगा कुछ कर 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 न सके। होता जब तक न सफल जीवन, होता न सफल तब सफल जीवन है। भार रूप सब तन मन धन है, भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर, अपनाया पर दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके, कहना होगा कुछ कर 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 न सके। ए जीवन तेरा हो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, कहना होगा कुछ कर न सके, 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 कहना होगा कुछ कर, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा मुचकुंद भगवान की विविध भांति स्तुति करते हुए फिर परम धाम को गए। भगवान श्री कृष्ण वहां से सीधे आए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी का गजब आनंद है। द्वारिकावासिन अपने प्रभु को देख करके पा करके बड़े ही आनंदित हैं। इसके बाद जब द्वारिका में गमन किए तो बलराम जी का विवाह हुआ। महाराज रेवत की कन्या रेवती थी, बहुत बड़ी थी और इतनी बड़ी थी बलराम जी सोच, और बलराम जी के साथ ही विवाह होना था। पहले लोगों की जो है कद बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब धीरे 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 कम होती चली जा रही है। तो त्रेता में बहुत लंबा कद होता था, तो पैर से ही कतने कहां से कहां तक नाप लेते थे। अब आज भी कुछ ऐसे हैं जिनकी शरीर लंबी है, वो जो है पैदल ही कितनी यात्रा कर लेते हैं। जो जैसे भाई जिनकी कद काठी छोटी है, भाई पैदल उतना नहीं चल पाते हैं, लेकिन चलते हैं तो कम पहुंच पाते हैं। और इसके बाद महाराज रेवत की कन्या रेवती जब आई तो बलराम जी तो छोटे हैं, अब इधर जो है रेवती काफी बड़ी है। अब क्या करें, विवाह उन्हीं के साथ होना है। तो भगवान ने क्या किया,
अपना हल उठा करके रेवती के सिर पे लगाया और दबा करके छोड़ कर दिया अपने बराबर करके तब रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए बलराम भगवान की जय हो, शंकरषण भगवान की जय हो। अब इसके बाद भगवान द्वारिका में विराजमान है। इधर रुक्मिणी महाराज भीष्मक की कन्या है। महाराज भीष्मक के 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री। पुत्री रूप में जो है स्वयं माता लक्ष्मी ही कमल के पुष्प पर एक सरोवर में मिली और महाराज भीष्मक अर्घदान कर रहे थे। उस समय कन्या स्वरूप माता लक्ष्मी को प्राप्त कर ले आए अपने घर में, अपनी ही कन्या मान करके उनकी सेवा करते रहे। और सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली 5 पुत्र थे इनके। रुक्मी सबसे बड़ा था और रुक्मिणी जो थी ये कन्या थी। वैसे द्वारिकाधीश भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ तो पहले से निहित था, लेकिन राजा भीष्म की इच्छा यही थी कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ ही करें। जब यह प्रस्ताव सुना रुक्मी जो बड़ा भाई है, इसलिए कहा नहीं, उस ग्वारे से, उस भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करने वाला। कहा तो फिर कहाँ करोगे? कहा पिताजी समय आने पे मैं बता दूंगा। कहा ठीक है बेटा। कहा मगध देश के राजकुमार शिशुपाल से मैं विवाह सुनिश्चित किया हूं रुक्मिणी का। यद्यपि इच्छा नहीं, लेकिन बड़े पुत्र होने के कारण कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे तो मैंने जो सोचा था, विवाह तो रुक्मिणी का द्वारिकाधीश के साथ। कहा नहीं पिताजी। तब जो है रुक्मिणी जी जो सुनी तो ब्राह्मण देव को, देखिए आप सबके बीच में झांकी भी बनी हुई है। हमने सोचा झांकी बनी देखो तो थोड़ा बहुत झांकी से आनंद ले लिया जाएगा। आनंद लेना है और आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान की नाम रूप लीला धाम 4 प्रकार से स्तवन किया जाता है। नाम से भगवान के, रूप से, धाम से और भगवान की लीला से। इन चारों से आनंद लिया जाता है। जो चारों का अनुसरण करता है परम कल्याण उन्हीं का होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो है रुक्मिणी जब पता लगा कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह, बड़ी चिंता में है। अपनी भाभियों से कहती हैं, भाभी ने कहा अब तो तुम्हारे भैया का जो निर्णय है वो अटल है। तो कहा भाभी कुछ करो। तो एक ब्राह्मण को बुला करके पत्रिका लिखती हैं। पत्रिका लिख करके भेजती हैं। यद्यपि कहती हैं प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन ये आप जान लीजिए मैं आप क्यों हूं और आपका जो भाग है, अर्थात जो शेर का अंश है, जो शेर का भाग है, आज वह श्रृगाल यह ग्रहण करना चाहता है। सियार जिसको गिद्दड़ यह लेना चाहता है, शेर का भाग गिद्दड़ खाना चाहता है। अतः मैं आपकी हूं, आपकी प्रिया हूं, आप ही मेरे सर्वस्व प्राणधन हैं। आकर के आप मुझे
अपने कर कमलों से लेकर के मेरा वर्ण करें, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, शीघ्रता करें, क्योंकि मेरा विवाह मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया है। और जैसे इतना कहा, भगवान के पास पत्रिका लेकर ब्राह्मण देव को भेजा और ब्राह्मण देव चल रहे हैं। आकर के भगवान श्री क्या कहते हैं, आइए गीत के माध्यम से इसको अनुसरण करें। जय श्री मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, प्रभु क्या लागे अब मोह। तमन्ना फिर मचली जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। जय हो। तुम मेरी जिंदगी है, जय हो, जय हो। मेरी जिंदगी संवरी जाए, मेरी जिंदगी संवरी जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। हरि बोल। झलकते आँख से आंसू, झलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। झलकते आँख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए, कहीं बेकार न हो जाए। जरड़े छू कर चरण छू कर बने मोती,
चरण छू कर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। चरण छू कर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। कलियां मन की खिल जाए, बिना तेरे वो सांवरे मैं तो मुरझा सा रहता हूँ, मैं तो मुरझा सा रहता हूँ। कि कलियां मन की खिल जाए, कलियां मन की खिल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी संवरी जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवरी जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवरी जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। जय हो। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं आप, बहुत दूर तक आवाज जा रही है, थोड़ा और धीमे बोलिए। हैं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, थोड़ा और धीमे बोलिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये सब कसम खाए हैं। जय न बोलब चाहे जौन हो जाए,
हाँ, पराजय स्वीकार बर, लेकिन जय ना। अरे जय बोला तोहरा जय होए, घरे में जाबू जय जयकार होए, जय हो देवी जी। और जय ना बोलबू तो कैसे होए? जब भगवान के जय बोला तोहरा जय होए, और भगवान के जय न होए तोहार जय कैसे होए? कथा भगवान की कही जा रही है, कथा भगवान की कहते हैं, लेकिन सर्वत्र चर्चा क्या है? हमें अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी व्यास हैं कहते हैं अरे भैया फला महाराज की कथा है, हैं? कहते हैं पुष्कर महाराज की कथा है, देवकी नंदन जी की देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा है, हैं? प्रेम भूषण जी महाराज की कथा है, राजन जी महाराज की कथा है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा है। कथा उनकी नाम मतलब है भगवान की कथा है, लीला हम भगवान की गा रहे हैं, लेकिन नाम किसका होता है? जो कथा गाता है। तो उनकी जय यदि आप करते हैं तो आपकी जय तो स्वयं है, उनकी जय में ही आपकी जय है। तो पराजय नहीं, जय स्वीकार करो, पराजय नहीं। इसलिए प्रेम से श्रद्धा से खुले मन से बोलिए, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब वही कुछ जोन बर जुआ रेंगा अब। लेकिन एक चीज है, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास स्वरूप है। माताएं बहनें ये सब जो है, बेटियां ये सब जो है श्रद्धा भाव प्रधान होती हैं। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है, भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वहीं पे आनंद आ जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर जय हो। ये है भोलेनाथ की कृपा। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक ही नजर से। जो जो मांगा भोले बाबा ने सब दे दिया। भोले शंकर बड़े दयालु हैं। भगवान शंकर तो गोपी का वेश बना करके आए हैं भगवान की रासलीला देखने के लिए। माता पार्वती आती थी गोपी बन करके। भगवान शंकर रोज पूछे, ये ताओ तुम कहाँ चली जाती हो शाम, जब मैं देखता हूँ कई दिन से तुम गायब रहती हो। कहा काहे? कहा क्या बात जानना क्या चाहते हो? कहा हम यही जानना जाती कहाँ हो पहले बताओ। कहा हम तो जाती हो रासलीला में। कहा हम भी चलेंगे रासलीला। कहा क्या रासलीला? कहा वही जहाँ कृष्ण के पास जाती हो ना। कहा हाँ मैं भी चलूँगा। कहा जाओगे तो वहाँ सब जान जाएगा, आपको पुरुष का प्रवेश नहीं है उसमें। कहा था हम भी स्त्री बनकर चलेंगे, हमको भी साड़ी लहंगा चूड़ी नथिया फतिया जो है कहा है ना वो हार फार सब पहना दो हमका। हार फार सार्थक शब्द निरर्थक शब्द दोनों लग जाते हैं। और कहा हमको पहना, हमको सजाओ, हम चलेंगे। माता पार्वती ने कहा पुरुष प्रवेश नहीं है, अगर कहीं भेद खुल गया तब। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी हरि बोल, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में रात रचेगी ब्रज में भारी हमें जाओ प्यार गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल। ओ मेरे भोले स्वामी, जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मैं रास में अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में अपने साथ में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे हो, ऐसा बना दो मुझे। क्या भाव है भगवान शंकर का। जाने इस राज में, इस राज को कोई जान न सके। मैं हूँ सहेली तेरी, जय हो। ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को जय हो। बना के जूड़ा सारी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ हरि बोल। जय हो। रूप पे एक दिन तुम्हारे लिए
रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी पारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, बुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जय हो भोले भंडारी बन करके बजनारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। कहे वो त्रिपुरारी, भक्त कहे वो त्रिपुरारी, हाथों राज हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। कि दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनारी, गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले शंकर भगवान की, नमो पार्वती पते हर हर महादेव।